दिव्या आपके पास आ रहा हूं। 130 पर आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी अब ज्यादा पीछे नहीं है, 113 पर आ गई है और 125 का है बहुमत का आंकड़ा। यानी अगर 5-6 सीटें भी कम हुई तो फिर आम आदमी पार्टी एमसीडी से बीजेपी को नहीं हटा पाएगी। दिव्या, वहां क्या चल रहा है? हाँ। बिल्कुल, देखिए मानक जी, मैं चूंकि ग्राउंड पे हूँ, सुबह 7 बजे से बीजेपी दफ्तर में, और 15 साल का शासन एमसीडी में रहा है बीजेपी का, तो ऐसे जब एग्जिट पोल आए तो झटका तो बहुत जोरदार लगा था, बहुत जोरदार शॉक लगा था। लेकिन अब वो शॉक रॉक में बदलता जा रहा है, क्योंकि जैसे मेरे सहयोगी अमित बता रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद मुझे आम आदमी पार्टी दफ्तर आज लड्डू खाने आना पड़ेगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा अब यहाँ पे जो हलचल है, जो चहल पहल है, वो बढ़ती नजर आ रही है। और तमाम यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे आने लगे हैं, बड़ी संख्या में अब यहाँ पे कार्यकर्ता आने लगे हैं। इस वक्त जो है, जो महासचिव है बीजेपी के, वो पहुंचे हैं, बीएल संतोष खुद पहुंचे हैं यहाँ पर, और पूरी जो गतिविधियां उस पर नजर लगाए हुए हैं। अंदर टीवी स्क्रीन पर वो भी लगातार जो टीवी है वो देख रहे हैं। फिलहाल मैं अगर बताऊं, रुझान आए हैं और ये जो बैलेट है वो खुले हैं, हालांकि अभी ईवीएम्स जो है वो खुलनी बाकी है, यानी कि अभी ये रुझान है, अभी बहुत जल्दबाजी कह सकते हैं होगा। लेकिन जिस तरीके का जो सुबह 7 बजे का जो बीजेपी में एक सन्नाटा पसरा था, वो अगर मैं कैमरामैन से कहूंगी कि चारों तरफ एक बार दिखाएं, आपको यहाँ पे मीडिया का भारी जमावड़ा दिखाई देगा, और धीरे धीरे अब यहाँ कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं, यानी कि एक जो सुगबुगाहट है वो जरूर बढ़ गई है। और इस वक्त मेरे साथ शहजाद हैं। शहजाद, मुझे अब काफी ज्यादा सुगबुगाहट यहाँ नजर आ रही है, क्या लग रहा है अब जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं क्या आप? देखिए, 1-1.5 घंटे में पता चल जाएगा कि क्या जनता ने उसी प्रकार से विश्वास जताया जैसे एग्जिट पोल्स बता रहे थे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्षों की सेवा के बाद उनका वोट शेयर बरकरार है। ये बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने जनता की सेवा की है और निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ की है, और इसीलिए जनता ने फिर से एक बार कम से कम जो रुझान दिख रहे थे एग्जिट पोल्स में, उसको सही नहीं साबित किया है और कहीं अलग नतीजे तो नहीं, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि रुझान है, अभी बैलेट खुल रहे हैं अभी तो। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, 1-1.5 घंटे हमें रुकना चाहिए। फाइनल नतीजे जो भी आते हैं विनम्रता से हम उसको स्वीकार करेंगे, चाहे हमें सेवा का एक और मौका मिले या जो भी निर्णय हो जनता का, उसको हम विनम्रता से स्वीकारेंगे। पर एक बात सही है कि शायद एग्जिट पोल्स वाले, उनकी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आज फिक्स होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये चेहरे पे मुस्कान जो है ये काफी कुछ बयां कर रही है। प्रवीण शंकर कपूर भी हैं। सर, अब जो चेहरे पे मुस्कान है वो लौटने लगी है? मेरे चेहरे पे तो परसों भी मुस्कान थी, मैं तब भी हंस रहा था कि ये कैसे पढ़े लिखे। एग्जिट पोल्स के बाद तो झटका था? बिल्कुल नहीं। अगर दिव्या जी, आप अपने किसी भी सहयोगी से, बाई चांस मेरी आपकी बात नहीं हुई, मैं कभी भी घबराया नहीं था, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ हम हाफ में मार्क के आसपास होंगे और मेयर हमारा ही बनेगा। आप अपने किसी भी साथी से पूछ सकते हैं जिसकी मेरी पिछली 2 दिन में बात हुई है। अच्छा, एक संतोष, मुझे मानक जी ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से एग्जिट पोल में जो आ रहा था कि काफी ज्यादा बीजेपी डाउन जा रही थी। देखिए 182 का आंकड़ा था 2017 में, वो एक बेंचमार्क था, और जिस तरीके से एग्जिट पोल में बहुत नीचे बीजेपी को दिखाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को इस लिहाज से भी थोड़ा संतोष है कि हम नेक टू नेक फाइट में चल रहे हैं। बिल्कुल सही है दिव्या, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। और देखिए, अब ये जो बीजेपी का 113 का आंकड़ा है ना, इससे बीजेपी बहुत ज्यादा संतुष्ट होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।